मानना या मान तखड़ा है अफगानिस्तान और कमाल के हैं ये पठान। जी हाँ, उमरजई की बात कर रहा हूं एक बार फिर से। कहते हैं ना कई बार कि आप मंजिल के करीब तो पहुंच गए लेकिन मिलते मिलते वो रह गई। मिलते मिलते इसलिए रह गई क्योंकि 97 रन नॉट आउट नाबाद गए। वो शतक चूक गया। दूसरा शतक इस वर्ल्ड कप में आ जाता और अफगानिस्तान की तरफ से भी दूसरा ही होता। सोचिए, ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान का जितना अच्छा जा रहा है, उसने एक बार बता दिया कि भैया पठान इस बार फॉर्म में है। पठान, आप कह देंगे भले से सेमीफाइनल, चलो इस बार हमारा चूक सकता है, लेकिन अगली बार कोई भी हमें रूल आउट नहीं करेगा। अगली बार कोई भी जो प्लेइंग 11, जो टॉप 4 बनाएगा सेमीफाइनलिस्ट, इतनी आसानी से रूल आउट नहीं करेगा हमें। शायद इंग्लैंड हो या फिर नीदरलैंड हो, इन सब से बहुत ऊपर गए ये पठान। 244 बनाए गए। एक बार को ऐसा लग रहा था कि स्कोर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उमरजई के प्लान्स थोड़े से दूसरे थे। उन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा सब्र करते हैं और पारी को आगे लेके चलते हैं। बहुत शानदार पारी खेली, 97 रन की ये पारी रही। 3 छक्के और 7 चौके लगे इस शानदार 57 नॉट आउट की पारी में। 97 रन की जो पारी आई, इसी की बदौलत 244 तक अफगानिस्तान पहुंचा। और सबसे शानदार चीज जो रही इस पारी की वो ये रही कि जो रेगुलर्स विकेट गिरे, वहां पर भी एक खिलाड़ी खड़ा रहा। वो ऑलराउंडर जो 140 से ऊपर की पेस भी डाल लेता है, वो ऑलराउंडर जो प्रॉपर बल्लेबाजी भी करके देता है, जो लगभग लगभग आपके लिए शतक लगा देता है, उस बल्लेबाज, उस ऑलराउंडर, आप हार्दिक पांड्या को जानते हैं, अब आप उमरजई को भी जानेंगे और इस वर्ल्ड कप से ये बड़ा नाम निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात तो हो गई, खैर अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। और बात होगी सबसे पहले एक गेंदबाज की जो स्पिनर है, और एक बात करूंगा फिर पेसर की। वो रिप्लेसमेंट के तौर पर समझा था कि यार ये बंदा अगला डेल स्टेन बन सकता है, ऐसी चीजें कही जाती थी। 48 तक की पेस जाती है, फिर विकेट और स्विंग भी करवाता है। उसके बारे में बात करेंगे। पहले केशव महाराज लगातार इस वर्ल्ड कप में इंप्रेस किया है। आज भी 10 ओवर 25 रन, 1 मेडन और 2 विकेट झटक के ले गए। एक बार फिर से बताया कि वो लगभग विकेट टेकर हैं, प्राइम वाले। किसकी तरफ से? मिडिल ऑर्डर में जो मिडिल ओवर में जो विकेट आती है, ये गेंदबाजी का मिडिल ऑर्डर है साउथ अफ्रीका के लिए। लगातार विकेट चटकाए पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अलावा केशव महाराज ने इस वर्ल्ड कप में जितना इंप्रेस किया है शायद किसी और ने नहीं किया, क्योंकि बाकियों ने ठीक ठाक काम किया, पर केशव महाराज एक बार फिर से कमाल करते हुए साउथ अफ्रीका के लिए। और दूसरी तरफ जेरल्ड कॉर्सी 4 विकेट छटके, 10 ओवर में 44 रन दिए और एक मेडन भी फेंक दिया उसने। अब इन दो बॉलर्स ने मिलकर 6 विकेट लिए, यानी कि आधी से ज्यादा टीम को वापस भेजा और 20 ओवर डाले। उस 20 ओवर में भी कितने रन दिए? 69 रन। जी हाँ, कितने हो गए? 44 और 20, 64, 64 और 5, 69। हाँ, 69 रन। और उन 69 रन में भी कहते हैं ना, 2 मेडन भी आ गए। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर प्रीमियम पेस अटैक है, वो पेस अटैक है, ये वो गेंदबाजी का यूनिट है जिसके पास अच्छी अच्छी टीमों को हिला देने की क्षमता है। इसके खिलाफ कोई बड़ा स्कोर अभी बना नहीं, जितने खुद बनाते हैं इतने तो नहीं बनने दे रही है ये। और इसी वजह से इंडिया खिलाफ हारे, एक मैच नीदरलैंड से हारे, लेकिन उसके अलावा कमाल किया। बात करें एक बार अफ्रीका की बल्लेबाजी पे, एक बार फिर से आता हूं। हम अगर छोड़ दें उमरजई को, तो बाकियों ने क्या किया? बाकियों ने नाराज किया, बाकियों ने इंप्रेस करने में फेलियर दिखाया। एक बार फिर से रहमानुल्लाह गुरबाज ने फिर एक विस्फोटक ओपनिंग दी। विस्फोटक ओपनिंग मतलब 22 गेंदों में 25 रन, 3 चौके, 1 छक्का लगाया, 113 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन उनके साथ इब्राहिम जादरान संभल कर खेल रहे थे, पर ज्यादा संभल गए। 30 गेंद में 15 रन बना के वो निकल गए। फिर रहमत शाह 46 गेंद 26 रन। हर बार ऐसा लगता है कि इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि गाड़ी जो खराब हो जाती है उसको धक्का लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर लेकर चलते हैं। लेकिन आज ये मैकेनिक काम नहीं कर पाया अफगानिस्तान की टूटी हुई गाड़ी पे रिपेयर करने में। उसके अलावा हशमतुल्लाह शाहिदी 7 गेंद 2 रन इन्होंने बनाए। और फिर इकरम जो विकेट कीपर हैं, 14 गेंद में 12 रन इन्होंने बनाए। और मोहम्मद नबी सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, जरूरत थी, पर एक होता ना मार्जिन, थिन मार्जिन, उसकी वजह से ये निपट गए। निपट इसलिए गए क्योंकि किसी को नहीं उम्मीद थी। निगडी को लगा था भैया देखो लगा तो है कुछ, और क्विंटन डिकॉक को लगा था, तो फिर रिव्यू हुआ और नबी का विकेट चला गया। फिर राशिद खान आज पिछले मैच में अच्छी पारी खेले थे, इसलिए ज्यादा उम्मीदें थी, और कुछ खास इतना बड़ा नहीं किया, पर ठीक है, एज अ बॉलर काम कर दिया। 30 गेंदों में 14 रन। पर आप कहेंगे राशिद खान एक ऑलराउंडर हैं, तो उनसे ज्यादा की उम्मीद की जाती है थोड़ा सा ऊपर से। जहां पे
अमरजई खेल रहे थे जितने नंबर्स पे, तो भैया थोड़ा सा रुकना चाहिए था। उसके बाद नूर अहमद, भाई एक शानदार पारी कहूंगा नूर अहमद की तरफ से। ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं, ये बॉलर नहीं बचे, ये स्पिनर नहीं बचे, ये प्रॉपर ऑलराउंडर्स हो गए हैं। और इसी के साथ उसके बाद क्योंकि जो पारी आई उसमें कई सारी चीजें थी, वो एक अच्छी प्रेशर नहीं दिया, आपने प्रेशर नहीं दिया, आपने कहा कि आप टाइम लीजिए उमरजई को, और कहा कि हम खेलते रहेंगे। स्ट्राइक 4 चौके लगाए 26 रन में, और प्रॉपर सिंगल, स्ट्रेट ड्राइव, कट, स्क्वायर कट सब मारा उन्होंने, बड़ा प्रॉपर शॉट। हालांकि एक कॉन्टेस्ट देखने को मिला फिर हमें, जेरल कॉट्जी और नूर अहमद में 2 यॉर्कर्स आए, फिर बाउंसर्स आए, और वहीं पे एक वो कैच दे बैठे, और जिसकी वजह से उनका विकेट चला गया। डिकॉक ने एक बार फिर से कैच पकड़ा। मुजीब मुजीब ने एक छक्का लगा दिया था, मुजीब के पास 50 थी अफगानिस्तान के लिए फास्टेस्ट वाली, लेकिन भैया आज आपको संभल के खेलना था, और मुजीब ने वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि यार बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, और वो निकल गए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान इस टोटल को डिफेंड कर पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।